नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस के साथ साथ पाकिस्तान में वायलेंस भी चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं है। भारत के बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पर हमारी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होगा वो डायरेक्टली भारत को अफेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी रही है प्रॉक्सी वॉर की, और कैसी सरकार वहां पर बनती है, किस प्रकार की आइडियोलॉजी का वहां की सोसाइटी में, वहां की पॉलिटिक्स में दबदबा होता है, वो भारत के अंदर स्टेबिलिटी, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी पड़ोसी मुल्क को लेकर, इन सब चीजें, और पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर कैसी स्टेबिलिटी रहेगी, शांति कैसे रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर अब इलेक्शन चल रहे हैं, हमारी नजर होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक बातें यहाँ के इलेक्शंस के बारे में जानते हैं और देखते हैं आखिर जो पूरा पॉलिटिकल वायलेंस यहां पर चल रहा है, क्या ये पूरा मामला है, क्या पूरा मसला है, यहां पर चीजों को देखते हैं। दोस्तों उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि यहां पर पाकिस्तान जो है 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है पूरी दुनिया में। लगभग 14-24 करोड़ के आसपास इनकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं लगभग 12.5 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 12.8 करोड़ यहां पर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स आपको मिलते हैं, जिसमें से लगभग 7 करोड़ के आसपास आपको पुरुष मिलते हैं और लगभग 6 करोड़ के आसपास आपको महिलाएं यहां पर मिलती है एज ए रजिस्टर्ड वोटर। अब अगर यहां बात करें 2018 के इलेक्शन में एक हाईएस्ट वोटर जो टर्नआउट था उस समय देखा गया था, और अब जो है बताया जा रहा है कि जो टर्नआउट है वो पहले से कम यहां पर हो सकता है। 2018 का जो इलेक्शन है, आपको याद होगा, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने थे, पावर में आए थे, और उन्होंने एक काफी बड़े बड़े नारे उस समय दिए थे, बड़े वादे करे थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से आते हैं, पीटीआई से इमरान खान, और तब्दीली का नारा दिया था, नया पाकिस्तान का नारा दिया था, और आपने देखा उसके बाद वो नारे धरे के धरे रह गए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मिलिट्री चाहती है वही होता है। सिविलियन गवर्नमेंट कितने भी वादे कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। वहां पर जो मिलिट्री चाहेगी वही होगा। और आने वाले कुछ समय में फिर ये देखा गया कि भाई जो इमरान खान की इमेज है वो मिलिट्री के ऊपर और ज्यादा हैवी पड़ रही है, भारी पड़ रही है, काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। कई सारे कट्टरपंथी संगठन का समर्थन जो था वो इमरान खान को मिलता जा रहा था, और ऐसे में वही हुआ जो होना था। अमेरिका वैसा ही हुआ जैसा कि यहां पर देखा गया कि कई बार एक्यूजेशंस ये लगाए गए इमरान खान के द्वारा कि भाई मिलिट्री जो है यहां पर इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स के अंदर, और आमने सामने इमरान खान और मिलिट्री को देखा गया, ठीक है। और इसी वजह से उसके बाद हम सब जानते हैं आज इमरान खान जेल में है और अपनी पूरी पाकिस्तान एज ए प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाए, जो कि हमेशा से पाकिस्तान में होता आया है। तो यहां पर अगर बात करें कुछ बेसिक बातें, उसके अलावा यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो यंग वोटर्स हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है, तो ये इलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें एक दिन पहले ही वोटिंग, यानी कि 8 फरवरी को वोटिंग शुरू होनी थी, एक दिन पहले ही बलूचिस्तान के रीजन में यहां पर 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, लगभग 30 लोग इसके अंदर मारे जाते हैं। शुरुआत में हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली, लेकिन बाद में जो आईएसआईएस है उसने इसकी जिम्मेदारी यहां पर ले ली। इसके बाद यह भी देखा गया कि यहां पर लगभग 5 लोग और मारे गए टोटल वायलेंस के अंदर, पुलिस कर्मी भी यहां पर मारे गए, फायरिंग हुई, और साथ ही में यहां पर मोबाइल सर्विसेज सस्पेंडेड है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। तो आप सोचिए किस तरह से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल जो माहौल है पूरा वायलेंट वहां पर हो चुका है। कहीं पर आप देखिए जैसे सिंध के अंदर कहीं पर बैलेट पेपर जो है उनको छीन लिया गया है, कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि टाइम शुरू हो चुका है वोटिंग का, लेकिन अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे देखने को यहां पर मिले हैं। और इन सभी चीजों के बीच में अगर देखा जाए, हाल ही में जनवरी के अंदर इमरान खान जो है जेल गए थे, ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया, इनको वाइफ को और इनको खुद को दोनों को जेल में यहां पर डाला गया है, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी के नेता आपको इस समय जो इमरान खान है ये जेल के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान में जेल में है। उसके अलावा यहां पर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी, गुरिल्ला कैंपेन, ठीक है। आखिर ये गुरिल्ला कैंपेन क्या है? दरअसल इमरान खान जेल में है और इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसको हेवीली रिस्ट्रिक्ट किया गया है कैंपेनिंग के लिए, यानी कि उनकी पार्टीज की जो वेबसाइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर जो उनके पेजेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा हेवीली रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा दी गई हैं पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई उसके ऊपर, और खुद जेल में है इमरान खान। इस बीच यहां पर गुरिल्ला कैंपेनिंग
शब्द सामने आता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या किया गया, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है इमरान खान की, उसको वीडियोस के साथ अलग अलग तरीके से चलाया गया है और इंटरनेट पर कई जगह उसको चलाया जा रहा है। यानी आप इसको कह सकते हैं डिजिटल रैलीज की जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। ऑडियो वीडियो अलग अलग है, उनको मर्ज करके यहां पर इस तरह से इंटरनेट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है और गुरिल्ला कैंपेन किया जा रहा है ताकि यहां पर पीटीआई के वर्कर्स को और पीटीआई के समर्थक जो हैं उनको यहां पर एक हौसला दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें, पाकिस्तान में ये सारी चीजें तो चल ही रही है। पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय लोगों के लिए, जो जिससे लोग खफा हैं और यहां पर बिल्कुल वो चाहते हैं कि सरकार जो इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बदले, और इसी वजह से इमरान खान को लोग काफी पसंद करते हैं। इमरान खान के पास लोगों का काफी बड़ा समर्थन है क्योंकि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। जब से नई सरकार बनी, इमरान सरकार के जाने के बाद जो नई सरकार बनी उसके बाद काफी भारी मात्रा में महंगाई देखने को मिली। पाकिस्तान की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले 50% गिर गई। उसके अलावा यहां पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर जो है वो 30% से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इस समय पाकिस्तान ने आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर की मदद यहां पर ली हुई है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत बुरी हालत में है। आटे के खाना बहुत महंगा है, आटा दाल चावल वहां पर बहुत ज्यादा महंगा है, पेट्रोल, ये सारी चीजें बहुत महंगी है पाकिस्तान में। आम आदमी बुरी तरह से खफा है। और इन सभी चीजों के बीच ये जरूर है कि जब वोटिंग होगी और बैलेट पेपर से हो रही है तो वहां पर हो सकता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसको मिलिट्री का समर्थन हासिल है, हो सकता है लोग उसके अगेंस्ट इतने वोट डालें कि वो सरकार बदलनी पड़े। और इसी वजह से पाकिस्तान में देखने को मिला है कि मिलिट्री पाकिस्तान के इलेक्शंस में पूरी तरह से यहां पर इंटरफेयर कर रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये आप देख सकते हैं आर्टिकल्स, निके एशिया के अंदर भी यहां पर आर्टिकल छपा है कि भाई मिलिट्री यहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधली कर रही है। और यहां पर पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे यानी कि नवाज शरीफ, फिर से मिलिट्री इन्हीं को फेवर करेगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री चाहती है वही होता है। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नेता जब भी बात करते हैं तो डायरेक्टली मिलिट्री का भी नाम नहीं लेते, वो एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट। और सबको पता है कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट हो, कितने इलेक्शन हो जाए, वहां पर पावर जो है मिलिट्री के पास रहती है। और अभी ये जो सारी चीजें हो रही हैं सबको पता है, वोटिंग हुई तो हो सकता है जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिनके मिलिट्री का समर्थन प्राप्त है उनके अगेंस्ट वोट पड़ जाए। और यहां पर इसलिए मिलिट्री अब कूद चुकी है इन इलेक्शंस में। अगर बात करें इमरान खान को, इमरान खान जेल में है। मिलिट्री उनको इस समय पसंद नहीं करती क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इमरान खान जो है खुलकर सामने आकर मिलिट्री का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की है कई बार। ठीक है, और उसके अलावा मिलिट्री के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट पिछले साल देखने को मिला था, जहां पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात हुई थी जो इमरान खान को फेवर करने वाले हैं। तो ऐसे में यहां पर मिलिट्री और इमरान खान में कॉन्फ्लिक्ट कुछ समय से देखने को मिल रहा है। और अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर और ऐसे पॉलिटिकल लीडर देखने को मिले हैं इमरान खान जो खुलकर मिलिट्री के अगेंस्ट यहां पर कुछ बातें ऑलरेडी बोल चुके हैं, जैसे इलेक्शन में पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर कि भाई इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मिलिट्री के द्वारा की गई है। ऐसे खुलकर यहां पर आरोप लगाने वाले आपको ऐसे शख्स मिलेंगे। इसलिए भारत के अंदर जो कई सुरक्षा एक्सपर्ट हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो इमरान खान को ये मानते हैं कि इमरान खान जितना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे पाकिस्तान की मिलिट्री उतनी ज्यादा वीक होती जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को जो है इमरान खान से खतरा महसूस हो सकता है। तो यहां पर जो भारत के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं कई बार वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो एक एसेट है भारत के लिए। जितना इमरान खान पाकिस्तान में पॉपुलर होंगे वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट उतनी पॉपुलर होगी। और आप जैसा जानते हैं भारत और पाकिस्तान में जो समस्या की जो जड़ है वो अल्टीमेटली मिलिट्री है। और मिलिट्री के द्वारा जो फेवर किया जाता है कई प्रॉक्सी ग्रुप्स को, कई ऐसे आतंकवादी संगठनों को जो भारत के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। इसलिए मिलिट्री ही पाकिस्तान का और भारत के बीच में एक सिरदर्द का काम यहां पर करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई इन इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आखिर हो सकता है, तो इन इलेक्शंस का भी यही रिजल्ट हो सकता है जो हमेशा से होता आया है। जिसको मिलिट्री फेवर करेगी वही होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें ये सारी बात साफ साफ बताती है कि पाकिस्तान के अंदर 1956 में, फिर 1960 में और फिर 1973 में 3 बार संविधान बना, 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके अलावा 3 मिलिट्री कू हमने यहां पर देखे हैं, 3 बार तख्ता पलट हुआ है। और सेना हमेशा कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना बनाकर रखती है।
उसके अलावा यहां पर 30 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। आप सोचिए 30 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं पाकिस्तान में आजादी से अब तक, और एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 साल की जो पूरी टर्म होती है उसको कंप्लीट नहीं किया है। या तो वो मार दिए गए, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया, या फिर तख्ता पलट हो गया। ठीक है, आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इमरान खान अभी जेल में है, कुछ पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो भी है पाकिस्तान के इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी दोस्त कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहता है कि वो एनसीईआरटीज पढ़े, बेसिक्स पर काम करे, पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करे, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन को यहां पर देखे, तो उनके लिए एक स्पेशल बैच यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटीज पढ़ाई जाती हैं बिल्कुल बेसिक से, फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग की जाती है, आपको यहां पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटीज पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को देख सकते हैं, इस कोर्स को देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी अदर एग्जाम्स में भी एनसीईआरटीज अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं 6ठी से 12वीं तक की, 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव आपको कोड लगाना होगा। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको यहां पर बाकी सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी के कंप्लीट करवाएंगे। उसके अलावा अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में कई सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स के कोर्सेज मिलते हैं, क्रैश कोर्स मिलते हैं, साथ में सीसेट जो कि बाकी जगहों पर आपको अलग से लेना होता है, यहां पर आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलता है। उसके अलावा यहां पर मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो। इसके अलावा 50% ऑफ चल रहा है 2025 के फाउंडेशन बैचेस पर, सभी फाउंडेशन बैच पर, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश या फिर बायलिंगुअल, सभी में आपको 50% ऑफ यहां पर चलेगा और कोड लगाना होगा SMK लाइव। और 2025 के लिए एक इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च किया गया है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश होगा, कंटेंट भी इंग्लिश में होगा। तो जिन भी दोस्तों को बायलिंगुअल या फिर हिंदी में समस्या आती है तो वो यहां पर इस बैच को देख सकते हैं। पूरी तरह से प्योर इंग्लिश मीडियम है, कंटेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग यहां पर सरमद मेहराज सर की गाइडेंस में टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। कोड आपको लगाना होगा बस SMK लाइव। ठीक है, चलिए। उसके अलावा यहां पर 50% डिस्काउंट 2025 के लक्ष्य बैच, यानी कि जो हिंदी मीडियम का कंप्लीट बैच है, इसमें भी आपको देखने को मिलता है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, ये कंप्लीट प्योर हिंदी मीडियम बैच है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए। साथ ही में सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है सभी ऑप्शनल्स का अनअकैडमी के द्वारा। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल सिलेक्ट करना एक बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है, और वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं करना चाहिए। चीजों को देखकर, डेटा को देखकर, एनालाइज करके यहां पर सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल ऑप्शनल्स को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अपने मनपसंद ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव इसमें एनरोल करते हुए। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।